side Football Diwane, and today I'm joined by Faizan Sameer, Pakistan futsal team manager. So welcome to the show, Faizan. में क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक-ठाक, आप सुनाएँ क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? Alhamdulillah. So Faizan भाई, starting with your journey with Pakistan national futsal team, अगर हम बात करते हैं, so how it started? Why Pakistan national futsal team? Why as a manager? Uh, that's a really good question actually. So, when I was approached initially for the role, तो मैंने उनको मतलब हेसिटेंट था मैं उसको लेके और थोड़ा-सा स्केप्टिकल था बिकॉज़ I personally believe कि I could be of more value somewhere else rather than just one domain. तो उसमें लेकिन फिर ये था कि मेरी जब स्टेक होल्डर से बात हुई और पर्सनली जब मेरी प्रेसिडेंट साहब से बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि यार दिस इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देयर आर नो डायस्पोरा प्लेयर्स देयर इज नो एक्सटर्नल टैलेंट वी आर वेरी शॉर्ट ऑन टाइम एंड वी हैव टू पार्टिसिपेट एंड फंड्स के भी इश्यूज हैं अकाउंट्स के भी इश्यूज हैं तो वी नीड समवन जो कि मेक श्योर कर सके कि अपार्ट फ्रॉम द परफॉर्मेंसेज देयर आर अदर थिंग्स इन्वॉल्व्ड एज वेल तो उसके अंदर जो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छी तरह से जाए और अच्छे अच्छे मानों में हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें एक एएफसी के ऐसे कंपटीशन के अंदर जिसमें हम डेब्यू कर रहे हैं तो he did say a lot of things regarding that and which convinced me to say yes that if you believe in me and if you think that I can be the torchbearer of starting something new in Pakistan, taking the responsibility of the representation in such a high level, then for sure, yes, that is how it started. सही अच्छा सो इस वक्त यू आर इन दमाम रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान टीम और इस वक्त पाकिस्तान टीम ने 2 मैचेस खेले हैं और लास्ट मैच कल खेलेगी अगर हम इस टीम पे आते हैं क्योंकि फिल वक्त पाकिस्तान दोनों मैच हार चुका है और जो तनकीद का लेवल है वो बहुत ऊपर है बेजा तनकीद हो रही है बिला वजह तनकीद हो रही है कि पाकिस्तान में जो फुटसॉल मानी जाती है हम पाकिस्तान में फुटसॉल बड़े अरसे से खेल रहे हैं फुटसॉल एक वाहिद चीज़ है जो फुटबॉल से ज़्यादा खेली जाती है पाकिस्तान में सो जो अवाम नास है उनका रद्द अमल ये है कि हम फुटसॉल इतना खेलते हैं बट क्यों परफॉर्मेंस नहीं होती लास्ट शो में सखावत भाई से भी यही बात हुई थी कि हम चूंकि उन्होंने भी बताया था कि भाई हम टर्फ और वुडन सरफेस में भी डिफरेंस है ये सारी चीज़ें हैं बट एज अ टीम मैनेजर व्हाट्स योर रिस्पॉन्स टू ऑल द क्रिटिक्स आउट देयर देखें यार ये एक चीज़ नहीं है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस नहीं निकली ये एक्सपेक्टेशन रखना भी आई थिंक गलत है कि बॉयज़ ने परफॉर्म क्यों नहीं किया बिकॉज बहुत सारी रियलिटीज़ हैं जिनको फैंस नहीं समझ सकते या उनको पता नहीं है लेट्स से बहुत सारी ऐसी ऐसी लॉट भी है जो कि चीज़ें समझती है और उनके कमेंट्स जो हैं वो हमने पढ़े हैं और वो बड़े सेंसिबल कमेंट्स हैं दैट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ टीम टू गो एंड परफॉर्म आफ्टर हैविंग अ 4 days कैंप right? So teams like Saudi, teams like Iran, Iraq, and Chinese type, especially Saudi. Saudi has been playing under this panel for 4 years. 4 years, I tell you. And we could only prepare for 4 days. Now let me give you the context here. So हमारी कोई भी टीम जाती है तो इसी तरह का कैंप लगता है इसके जवाब में लोग ये कहेंगे लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे ग्रुप के जो मैचेस थे वो पोस्टपोन हो चुके थे वो साथ नहीं हुए थे सबके तो उसमें ये हुआ था कि हमने 6 दिन का कैंप पहले लगाया, जिसके अंदर वो 6 दिन हमें लग गए, जिसके अंदर हमने बॉयज़ का सिर्फ़ टच सीधा करवाया बिकॉज़ हम लोग एस्ट्रो टर्फ पे फुटसॉल खेलते हैं, जितनी भी खेलते हैं। और वुडन टर्फ के ऊपर वुडन सरफेस के ऊपर और एस्ट्रो टर्फ के ऊपर खेलने में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। और हमें 6 दिन लगे सिर्फ़ टचेज़ बॉयज़ के सीधे कराने में, उनके भागने को ठीक करने में, उनके वो सारे बुत तोड़ने में जो कि एस्ट्रो टर्फ से मुंसलिक थे। जब 6 दिन में हमने इतना अचीव कर लिया कि अच्छा यार नाउ वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग ऑन सिस्टम्स तब हमारा कैंप बंद हो गया बिकॉज़ हमारा ग्रुप आगे हो गया। जब हमारा कैंप बंद हुआ उसके बाद पीछे महीने का फ़र्क आ गया। अब बाकी टीम्स के लिए ये एक अपॉर्च्युनिटी उन्होंने देखी कि उन्होंने वो जो 1 महीना पोस्टपोन हुआ दे कंटिन्यूड देयर कैंप एंड चाइनीज़ ताइपाई, सऊदी, इराक दे कंटिन्यूड देयर कैंप फॉर अनदर 1 मंथ उससे पहले भी 1 महीने से वो या 3 महीने से वो 2 महीने से वो डिफरेंट डिफरेंट जो इनका चल रहा था वो चल रहे थे लेकिन वो 1 महीना उनको और मिल गया प्रिपेयर करने के लिए। हमने उस महीने में कुछ भी नहीं किया, लिटरली कुछ भी नहीं किया।
And by the time we came back, we were supposed to fly on the 15th of October. We came back on the 10th of October. 10th of अक्टूबर को हम आते हैं, हम जिन्ना स्टेडियम में पहुंचते हैं, हॉस्टल में चेक इन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे पास वो लियाकत जिम्नेजियम है ही नहीं। वहां पे कोई इवेंट प्लान हुआ है और वहां पे हमें वो प्रैक्टिस करने के लिए नहीं मिलेगा। तो उन 4 दिनों के अंदर हम बास्केटबॉल कोर्ट के ऊपर ट्रेन करते हैं मॉर्निंग्स में, और शाम में हम नमल में जाके ट्रेन करते हैं उनके वुडन सरफेस के ऊपर, कंसिडरिंग दैट दिस इज द टाइम दैट द प्रोटेस्ट ऑफ टीएलपी वाज हैपनिंग एंड द रोड्स वर क्लोज्ड। तो किसी दिन हम पहुंच सके, किसी दिन हम नहीं पहुंच सके, उन 4 दिनों में भी हमने पूरी पूरी ट्रेनिंग नहीं की। एंड देन यू एक्सपेक्ट टू गो एंड प्ले लाइक टीम्स। प्लेइंग एंड विनिंग एंड परफॉर्मिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। Saudi and Iraq is number 8 in in futsal, and so Saudi is I think number 11, and we are unranked, unseeded, we don't know even कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। इराक के जो कोच हैं वो स्पेनिश हैं, और सऊदी के जो कोच हैं वो स्पेनिश हैं। सऊदी के जो कोच हैं बॉस, वो फॉर्मर बार्सिलोना कोच हैं। उनके पास 2 यूरोपियन टाइटल हैं फुटबॉल के अंदर, और उन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेला वो उनका 100वां मैच था सऊदी अरेबिया की फुटबॉल टीम के साथ। 100वां। और हमारा दूसरा। और हमारा दूसरा मैच था। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, ये देयर सो मच हैपनिंग अराउंड इट कि बहुत इजी लगता है कि आपको एक स्कोर लाइन नजर आ गई और आपने उसके ऊपर क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, बट दैट्स नॉट द केस। एंड आई बिलीव कि जो लोग अंडरस्टैंड करते हैं गेम को, उनको ये बात पता है, जो नहीं अंडरस्टैंड करते हैं उनका मैं कुछ नहीं कह सकता। या अगर हम अपने डेब्यू मैच की बात करते हैं और अगर हम स्टैट्स में जाते हैं जो हमारी टीम ने भी गैदर किए थे, उसके मुताबिक वी हैड सम पोजेशंस एज वेल, वी प्लेड रियली वेल एज कंपेयर टू आवर डेब्यू गेम। उसमें जिन प्लेयर्स पे आई एम सीइंग के क्रिटिसिज्म हो रहा है, मतलब हमजा नुसरत पे, ही प्लेड रियली वेल इन दैट मैच एज वेल। तो हमारी पहला मैच तो हमने अच्छा खेला था। सेकंड मैच में ओब्वियसली प्लेइंग अगेंस्ट सऊदी, तो वो सऊदी आउट क्लास अस और हम उस तरह पोजीशन भी नहीं रख पाए थे। एंड थर्ड गेम इज गोइंग टू हैपन टुमारो। बट अगर हम ओवरऑल देखते हैं व्हाट वी आर डूइंग, के सखावत भाई ने जैसे हमारे स्पोर्ट्स साइड पे बात की थी कि टीम विल गो टू प्ले टू विन, और वो हमें नजर आया। सो दीज आर द थिंग्स। बट एक और चीज यहाँ पे जो सवाल उठाया जा रहा है उसका भी मैं आपसे जवाब दूंगा कि सिलेक्शन क्राइटेरिया पे बात हो रही है। व्हाट वी गॉट के सिलेक्शन क्राइटेरिया यही था कि जो ट्रायल्स पे आएगा वो वहां पे सिलेक्ट होगा। बट देन देयर आर नॉइजेस के भाई बाकी भी तो फुटसॉल खेलने वाले हैं, उनको क्यों नहीं रखा गया? कराची से नहीं रखा गया, पिशावर से, चित्राल से, बलोचिस्तान से, क्वेटा से, दद्दू से, कई जहां से भी जो लोग थे आपने उनको सिलेक्ट नहीं किया और जान के साइडलाइन कर दिया, और अपनी फ्रेंडशिप पे ये टीम बनी है। सो what's the reality and what was the selection process behind this? सर मुझे आप पिन पॉइंट करके बता दें, एंड यू मस्ट टेक नेम्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद द ऑडियंस एंड फैंस। कौन सा ऐसा लड़का है जो आपको लगता है कि ट्राई आउट्स के बगैर टीम में आया है? सर यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, व्हाट इज द प्रोसेस? बिकॉज देखें, इट्स नॉट माय क्वेश्चन, इट्स अ क्वेश्चन व्हिच आई हैव सीन ऑन सोशल मीडिया एंड द बज इज अराउंड देयर, एंड दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग विद यू टू क्लियर द बज आउट देयर। मैं आपको क्लियर कर यस। देता हूँ, दैट इज अ कंप्लीट वाइट लाई। दिस इज नॉट द केस। Trials were taken place, trials were held in Lahore, and let me tell you, I wasn't even part of the tryouts. I was not in Pakistan. I didn't even know कि कौन से बच्चे आए हैं, कौन से लड़के आए हैं, कौन select हुआ। But what I can tell you is कि we had the instructions from federation कि अगर कोई ट्रायल्स पे नहीं आएगा तो उसको नहीं रखा जाएगा टीम के अंदर, और ऐसा ही हुआ। कोई ऐसा लड़का नहीं था जो ट्रायल के अंदर नहीं आया और उसको नहीं रखा गया। कोई ऐसा लड़का नहीं था। अगर इसके अंदर आप ये कह देते हैं, हाँ, अब इसके ऊपर डेफिनेट, अच्छा ये मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया। अब इसके ऊपर आ जाते हैं कि क्या ट्रायल्स होने चाहिए हैं और क्या टीम्स ऐसे सिलेक्ट होने चाहिए। तो मेरा अगर आप मुझसे पूछे जाएं, अगर इफ आई एम द वन हु इज कॉलिंग द शॉट्स, देन नो। पूरी दुनिया में जो है वो लीग्स होती हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और उन कॉम्पिटिशन्स के थ्रू ही जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं उनको नेशनल टीम में लिया जाता है और उनके साथ कैंप्स लगाए जाते हैं। ऐसा ही है।
ये बिल्कुल। पाकिस्तान एक है जिसके अंदर ये तो या तो पूल दे दिया जाता है कोच को कि ए लो जी 40 फड़ो तो इन्होंने विचो तय इकट्ठे करो, तो या फिर जो है वो ट्रायल्स हो जाते हैं और उनमें से बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास लीग्स नहीं है, तो उसको लोग एक्सप्लॉइट भी करते हैं, सब कुछ होता है। बट इन दिस केस देयर इज नॉट अ सिंगल, इन फैक्ट मैं आपको बताऊं, हमें जब हम कैंप में गए, हमें समझ आई कि ऐसे 2 प्लेयर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। मैं आपको नाम बता देता हूँ। देयर इज़ वन उमर सईद दैट वी नीडेड to be in the team, but we could not call him because he was not in the tryouts. There is one from SA Gardens. His name is Salar. He's a great pivot. We wanted him in the team, but we could not call him because he was not part of the tryouts. तो अब आ जाते हैं कि अच्छा टीम में सिलेक्ट आइडियल सिचुएशन के अंदर कैसे होनी चाहिए, लीग्स के थ्रू, कॉम्पिटिशन्स के थ्रू, जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनके थ्रू। अब आप मुझे ये बताएं कि पिछले 5 सालों में, 3 सालों में, 4 सालों में फुटसॉल के, जो एस्ट्रोटर्फ पे हमारी फुटसॉल होती है, उसके अंदर जो आप नाम लें टूर्नामेंट का और मुझे बताएं कि क्या उसके फाइनल के अंदर ये टॉप परफॉर्मर्स नहीं थे? जो टॉप परफॉर्मर्स थे वो, या ऐसे जो जो टॉप टीम्स थी, वो एसए गार्डन थी, अब्दुल एफसी थी, फोर्जा थी, टीम 18 थी। ये 4 टीमें थी जो कि किसी न हर कंपटीशन के अंदर फाइनल्स खेल रही होती थी, और उन टीमों के टॉप परफॉर्मर ट्राई आउट के अंदर ही सिलेक्ट हुए। उसके अलावा भी 2-4 बच्चे सिलेक्ट हुए, लाइक अदन, ही प्लेस फॉर नमल, एंड देयर इज अनदर गाय, लेकिन उसका नाम कट गया था उसके बाद। बट द पॉइंट इज कि अगर आप दोनों को हाइब्रिड भी कर लेना, अगर आप कहें कि यार इस तरह से होना चाहिए, उसके थ्रू भी टीम उसी तरह से सिलेक्ट हुई, और जो हमें हमें मिली इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द फेडरेशन के यार ट्राई आउट्स के थ्रू ही जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वही आगे जाएंगे, वो भी हुआ। तो कोई अगर ये कह रहा है कि किसी का नाम वैसे आ गया है या कोई ट्राई आउट्स के बगैर आ गया है, तो उनको थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन फिर एक बात है कि हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है, हम ट्राई आउट्स के लिए लेके आए हैं और हमने किया है। अब हमारे पूरे पाकिस्तान में फुटसॉल होती है, आप भी करवाते हैं, आप खेलते भी हैं, आप टीम मैनेजर भी हैं। हमारे पाकिस्तान में क्यों एस्ट्रोटर्फ के अलावा फुटसॉल नहीं होती? हम 5 बाय सर साइड आपके फुटसॉल नहीं खेलते, हम वुडन सर्फेसेस पे नहीं खेलते, हम 6 बाय 6, 7 बाय 6, 7 वाली हम फुटसॉल खेल रहे होते हैं, और फिर उसके बाद जब हमारी नेशनल टीम बनती है, तो हम फिर उस पे क्रिटिसिज्म लेके आ जाते हैं कि ये परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो एज अ स्टेक होल्डर ऑफ दिस फुटसॉल और फुटबॉल, क्यों हम वुडन सरफेस को प्रमोट नहीं कर सकते? क्यों ये चीजें नहीं आगे आ सकती? क्योंकि जब आपको पता है कि आपके फीफा जो स्टैंडर्ड्स हैं वो वुडन सरफेस वाले ही हैं, एस्ट्रो टर्फ वाले नहीं है। सर एक तो ये कि अब 5 अ साइड फुटसॉल होती है, पहले नहीं होती थी। ये जब 2023 में फेडरेशन ने एक इनिशिएटिव लिया जिसके अंदर उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप्स करवाई, उसके उसके बाद से तो हमें, आप समझे, आज सोचें कि हमने 2 साल पहले प्रॉपर फुटसॉल रूल्स के साथ फुटसॉल खेलनी शुरू की। हम्म। उससे पहले हमें रूल्स ही नहीं पता थे फुटसॉल के, ठीक है? तो 2-3 साल पहले, उससे मतलब उस कॉम्पिटिशन से पहले हमें समझ आना शुरू हो गई थी, तो वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट, बट उससे पहले किसी को रूल्स ही नहीं पता थे। दूसरी आपकी बात का जवाब जो है वो ये है कि आपके पाकिस्तान में ना, देयर आर ओनली हैंडफुल ऑफ वुडन सर्फेसेस। वन इज इन इस्लामाबाद, द अदर वन इज इन फैसलाबाद, दैट आई नो ऑफ। उसके अलावा एक नमल के अंदर है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है भैया, तो कहाँ जाके लड़के खेलें? और जो फीफा की इंस्ट्रक्शंस हैं या फीफा के जो वो हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके अंदर what they say is that the domestic competitions can be played on astroturf in case there is no availability of hard surface. अब हमारे यहाँ थोक के हिसाब से एस्ट्रोटर्फ के ग्राउंड्स खुले हुए हैं, तो जो जहाँ अपॉर्चुनिटी आ रही है, जहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है भाई, वहीं सब कुछ हो रहा है। मैं आपको बताऊं, पूरे हमारे मेरे एटलीस्ट मेरे सामने एक कंपटीशन हुआ है वुडन सरफेस के ऊपर, और वो इस्लामाबाद नमल के अंदर हुआ है, सिर्फ एक। हम्म। और उसके अलावा कोई कंपटीशन मैंने नहीं देखा कहीं होता हुआ वुडन सरफेस के ऊपर। सो इसमें क्या हमारे पास सर्फेसेज नहीं है इसलिए कंपटीशन नहीं होते, या फिर प्लेयर्स नहीं खेलना चाहते, या फिर वही शूज के इश्यूज या बाकी इक्विपमेंट का इशू आता है इसमें? सर हमारे पास कोर्ट्स ही नहीं है, हमारे पास कोर्ट्स ही नहीं है। हमारे पास एक इस्लामाबाद के अंदर है, एक फैसलाबाद के अंदर है। इसके अलावा लाहौर के अंदर एक फिफ्थ जनरेशन नाम का है, लेकिन वो पूरा उसके ऊपर उतरता नहीं है।
जब आपके पास कोर्ट्स ही 3 या 4 या 5 है पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे किसी को फुटसॉल वुडन सर्फेसेस के ऊपर खेलने के लिए? Now that we have gotten a reality check when we came here and we started in fact even in Jinnah Stadium, Liaquat Gymnasium, when we started Jinnah Stadium, Liaquat Gymnasium में जब हमने खेलना शुरू किया, हमें समझ आई कि यार this is entirely different from what we are playing. सो अभी हमारी टीम चले, हमने डेब्यू कर लिया, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट प्रोसेस? क्योंकि अगर हम मैनेजिंग साइड पे आ जाते हैं कि अभी जो इश्यूज आ रहे थे बिफोर द टूर्नामेंट कि हमारे पास कोर्ट्स नहीं थी, हमें प्लेयर्स के इशू थे, प्लेयर कभी किस एयरपोर्ट पे फंसा है, प्लेयर के आने में डिले है, और ये सारा जो मामला हुआ है, who do you think is responsible and how can we get it better? क्योंकि देखिए if we talk जी about जी from media perspective as well, if we talk about communication department as well, I guess no one is focused towards futsal. There is no news about futsal from Pakistan Football Federation. There is no focused on futsal, and हमें like पता ही नहीं है कि पाकिस्तान टीम ने डेब्यू कर लिया है. So कहाँ पे ये, क्या कोई इंटरेस्टेड नहीं है इसमें, या आगे इसको लेके जाना नहीं चाहते, या बस एक टूर्नामेंट आया और इस फुटसॉल को बस दिखाने के लिए कि हम फुटसॉल भी प्रमोट करते हैं और हम ये टूर्नामेंट खेल लें? हम देखें, अगर तो इंटरेस्ट ना होता तो ये पार्टिसिपेशन ना होती. हम्म. We all knew कि this would be a big challenge. Everything was and especially the president himself and the exco members, they knew that this is going to be a big challenge and we were prepared for it. हमें पता था कि ये होगा. हम तो इससे बुरे और ज्यादा बुरे की उम्मीद में थे बिकॉज हमारी तैयारी ही नहीं थी. हम्म. और हम जब बाकी तैयारियां देख रहे थे हमें पता था. बट as they say that the first step is always the most difficult one, we had to take it. जहाँ तक मीडिया की बात है और वो सारी बात है, उस पे मुझे आइडिया नहीं है ज़्यादा कि कौन मैनेज करता है, क्या वो है। लेकिन जहाँ तक कंटेंट की बात है, वो तो हम पर्सनली मैं खुद भी उसके अंदर इन्वॉल्व हूँ और वो हम साथ-साथ निकाल भी रहे हैं। और जहाँ तक बाकी चीज़ें हैं एज़ इन इंटरेस्ट की और प्रायोरिटीज़ की, तो देखें, एक मैं ब्लेम करूँगा सर्कमस्टांसेस को, बिकॉज़ आई डू बिलीव के जो हमारा 9 अक्टूबर का फुटबॉल वाला मैच था, उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हमारी पुश बैक हुई। क्योंकि टीम्स जो थी वो वहाँ पे बिज़ी थी, फेडरेशन की और जो डिपार्टमेंट्स थे वो वहाँ पे बिज़ी थे और हमने 10 तारीख को चेक इन करके 15 तारीख को निकलना था, तो उस तरह से तैयारी नहीं हो सकी। हम्म. बट दैट बीइंग सेड, आई डू थिंक के जो इंटरेस्ट है वो डेफिनिटली है, इसी वजह से हम यहाँ पे आए भी हैं। हम्म. Now federation knows, the top brass of the federation knows, and they were conveyed way before the camp started that we are not prepared for it, and we should be uh, taking steps in order to prepare the team to play against giants like Saudi Arabia, which is 13th in Asia, Iraq, who's 8th in Asia, and Chinese Taipei, who's 21st or 23rd in Asia, right? तो ये सारी चीजें पता थी. लेकिन मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, एक्सक्यूज मी, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि देयर इज अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस इन द लेवल यार. लेट्स बी ऑनेस्ट विद ईच अदर. We played the first game against Iraq. We scored a goal. We were able to create a few chances, 1v1s and everything. And we got a bit excited that we will be able to do something. But when we played against Saudi, they had made their homework. They had done their homework and they came and then they completely outclassed us. So what are you looking forward as Pakistan national team के? एक तो obviously कल वाला मैच है, and how are you backing the team? And उसके अलावा will you ask PFF के friendlies करवाए जाएं या इस पे मजीद काम किया जाए? क्योंकि if we want to get better in this, we have to play more on these type of services. देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं पर्टिकुलरली फुटसॉल का आदमी नहीं हूँ, मैं फुटबॉल मैनेजमेंट का बंदा हम्म. हूँ और मैं फुटबॉल मैनेजमेंट पढ़ के आया हुआ हूँ. व्हाई आई एम हियर इज़ बिकॉज़ ऑफ द कम्युनिटी, टू बी वेरी हम्म. ऑनेस्ट विद यू. बिकॉज़ दैट कम्युनिटी हैज़ गिवन अ लॉट to Pakistan football in general, the हम्म. football development of the country or the awareness around football, because that is a format that is being played by every single person. आपके फुटबॉल प्लेयर, आपकी नेशनल टीम के फुटबॉल प्लेयर जो हैं वो
वीकेंड्स पे फुटसॉल खेल रहे होते हैं और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं टीम से और वो वहाँ पे फुटसॉल खेल रहे होते हैं। दैट इज समथिंग, और आई वांटेड टू गिव बैक टू द कम्युनिटी बिकॉज दैट इज द स्टेपिंग स्टोन एंड दिस इज द फाउंडेशन जिसके ऊपर सारा कुछ बिल्ड होगा। सही है। हमें पता था। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, इट टेक्स big courage to be here where we are right now. We knew this was going to happen. We knew the criticism will come. We knew this is exactly why I am here sitting right now, protecting my players, protecting everything around them. Okay, bhai, this is a big defeat for Pakistan, and the players are not doing okay. They haven't spoken to each other in 2 days. Okay, and there come people who just say whatever they have in their mind without making any sense. It was really funny to see a couple of reactions from people that I thought that they would have the sense of as they claim to know football and know the game. Now where we're going from here, coming to your question, now where we're going from here is the only way is upwards, the only way is forward. We took the difficult step एंड हमने जो मुश्किल काम था वो हमने कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। और इसका मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं आपको तो आई बीन कॉन्स्टेंटली टॉकिंग टू प्रेसिडेंट मोहसिन जिलानी साहब, एंड यकीन जाने कि he has supported us. He has said that I don't care about the results. You have created history. This is on record. उनके अल्फाज हैं कि you have created history. You have been the first team to make this groundbreaking progress. This is the first. It takes courage for people to come and play against teams like Saudi and Iraq and Chinese Taipei. तो यहाँ से मूविंग फॉरवर्ड एक हमने सिलसिला स्टार्ट कर दिया हुआ है. देयर इज अ ह्यूज चंक ऑफ पीपल हु प्ले फुटसॉल एंड फॉर देम दिस इज जस्ट अ स्टार्ट. एंड आगे सैफ के कॉम्पिटिशन आते हैं फुटसॉल के अंदर. अब उसके अलावा AFC के आते हैं, आपके बाकी सारी चीज़ें चलती रहती हैं. प्लस there is another thing that people wouldn't know, that it really helps you in your overall ranking in the world in FIFA. What sorts of projects are there? आप कौन से फॉर्मेट खेल रहे हैं, कौन से नहीं खेल रहे हैं, आपके कितने प्रोजेक्ट फंक्शनल हैं, कितनी साइट्स खेल रही हैं, क्या आपकी एक्टिविटीज हैं, ये सारा कुछ हेल्प करता है रैंकिंग इंप्रूव करने में. तो ऑब्वियसली जब भी आप कोई स्टेप लेते हो वो आपके लिए फायदेमंद होता है, चाहे वो फुटसॉल है, and hopefully we can get into more women side as well, women futsal as well and women national team as well. So yeah, thank you very much, because history तो बन गई है. डेब्यू किसी एक चीज को स्टार्ट करने के लिए, बेहतर करने के लिए आपको डेब्यू करना पड़ता है, और डेब्यू किया इन प्लेयर्स ने एंड दे प्लेड वेल एंड दे शोड द करेज, एंड होपफुली वी कैन एंड दिस ऑन अ गुड नोट, good performance tomorrow. So thank you very much for giving us your time and wishing you best of luck. दोबारा हम आपकी फुटबॉल फैक्ट्री एंड बाकी चीज़ों पे भी डिस्कशन करेंगे सून. एंड या जिसने ट्यून इन किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर वेबसाइट thesportset.com. फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी. तब तक ले दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.